हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चेयरमैन जी व्हाट्सएप पे जाएगी नहीं, महासचिव छज्जू सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव मैं बता दूंगा। राष्ट्रीय कैशियर नंदकिशोर सागर जी, दिल्ली विधानसभा महासचिव दिलीप मौर्य जी, उपाध्यक्ष रणजीत सिंह जी और हमारे 5 जोनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कैशियर और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग उपासक, माता, बहनों और बच्चों, ये सभी ने बहुत ज्ञान की बात सुनी है। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, सभी का टाइम खराब नहीं करना चाहता कि भगवान बुद्ध ने आदमी के दुखों का कारण खोजा। भगवान बुद्ध ने आदमी के दुखों का कारण खोजा। जब 6 साल तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला तो फिर उन्होंने संकल्प किया कि मुझे तो मिला ही नहीं। जो आदमी का दुख है इसका मैं दुख का निवारण करना चाहता हूँ। तो उन्हें क्या मिला? उन्हें 4 शब्द मिले। उन्होंने जाना कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। और चौथा जो दुख का निवारण है वही अष्टांग मार्ग तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश में दिया। साथियों, पंचशीलों के माध्यम से आम उपासक को जीने का हौसला दिया और आगे बढ़ा के उन्होंने 10 पारमिताएं दी। ये बहुत गुड़ बात है और आदमी को मरने जीने के लिए समुद्रपात का उपाय का वर्णन दिया। उसे जो बुद्ध धर्म पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं, तो जानिए यही इन कलियों में ही भगवान बुद्ध ने आदमी को दुख का काम दिया। लोग कहते हैं कि मुझे उसने दुख दिया, दुख नहीं, दुख ये शरीर देता है। इसमें शरीर की जो इंद्रियां हैं वो दुख देती है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन ये दुख देता है। इसको संयम में नहीं रख पाते। हमारे विपस्सी जी आए आचार्य जी, उन्होंने कहा कि विपस्सना कीजिए। विपस्सना के माध्यम से अंदर देखने का मौका मिलता है। कहते हैं एक एक कर्म मिलता है। मैं ज्यादा नहीं कहते और मैं सभी लोगों को जो भी उपासक आए, मेरे धम्म बुद्ध आए, मेरे बुद्धिजीवी आए, उनको मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, आदर करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने बुद्ध पूर्णिमा की जयंती को मनाने में हमारा सहयोग दिया, टाइम दिया, धन दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नवोदय, जय भारत। एक बात कहना चाहता हूँ, केवल एक बात। कि दिल्ली प्रदेश का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसके बाद आगे जो भी प्रोग्राम होगा तब बात रखेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा कि श्रद्धेय राकेश भारती जी से कि वो अपनी बात रखें कम से कम शब्दों में, क्योंकि समय हो गया है और आगे भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अपना संदेश देंगे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी सम्मानित साथियों को सर्वप्रथम बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मंच पर विराजमान भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय CM पिप्पल साहब जी, भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय तेज सिंह गौतम जी, भारतीय बौद्ध महासभा के महासचिव मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई रणजीत सिंह मौर्य जी और मंच पर विराजमान भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर सागर साहब जी और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय छज्जू सिंह सुजान जी और हमारे सभी क्षेत्रों से सम्मानित साथी, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और दूर दूर सभी क्षेत्रों से आए हमारे धम्म उपासक उपासिकाएं, माता बहनें, प्यारे बच्चे, सभी को मेरा क्रांतिकारी नवोदय जय भीम। आपका इस कार्यक्रम में आकर आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई,
आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। छोटे बड़े बच्चे, हमारे मीडिया के जो भी हमारे साथी हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपना पूरा समय और हमारे हर कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर कवरेज करते हैं और दूर दूर तक मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को पहुंचाते हैं। मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे ही हमारे प्रोग्राम की लोगों को पता चलती है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सभी धम्म उपासक धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भारती जी। और मैं अब बुलाऊंगा डॉक्टर चिरंजीव लाल जी। डॉक्टर चिरंजीव लाल जी, कभी अपना नाम ही बोलिए। चिरंजीव लाल जी अगर पूछनी है थोड़ी सी तो मैं निवेदन करूंगा तो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोरेना साहब वो आ जाए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बैठो आप, जब तक आप तैयारी कर लीजिए। गणपत राम मौर्य जी, तो कम से कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे ताकि हाँ जी बुला लो उनको, बुला लो, क्या बात है। हाँ जी अच्छा, मास्टर लाला राम जी मनावली से संस्थान पर 1000 रुपए दान दे रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद और इनका स्वास्थ्य और उनको बहुत बहुत मनोकामनाएं। मोहल्ला साहब राकेश ये पर्ची काट दे, इधर ले आओ, रखिए यहाँ पे। हाँ नहीं है स्टेज पर बैठे सभी थोड़ा शांति का दान दे। 2 मिनट हो रहे हैं बस। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मौर्य जी सर मुझे 2 मिनट ही देते हैं। पीपल साहब और सभी यहाँ बैठे माताएं बहनें भाई बच्चे, मैं तो सिर्फ आपको 2-3 बातें ही बताना चाहूँगा। धर्म के बारे में तो सभी ने आपको बहुत कुछ बताया और आप सभी पढ़ते भी रहते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो है सबसे पहले आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं तो आपका यहाँ आना बेकार है। यदि आपके बच्चे, हमारे बच्चे यदि आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं तो सब चीज़ आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बच्चों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम बहुत कुछ कमाते हैं, उसको हम अनायास ही खर्च कर देते हैं। बच्चों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षित करिए। बहुत पॉलिसी चल रही है कि भाई हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए। जो ये कहने वाले हैं कि हिंदी पढ़िए, वो अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेजते हैं, लंदन पढ़ने भेजते हैं, लेकिन हमें क्या कहते हैं कि हिंदी पढ़िए। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम सबको आनी चाहिए। जैसे भी आपने देखा, आई थिंक ही वाज फ्रॉम केरला और तमिलनाडु, और फ्रॉम केरला तमिलनाडु। तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, हम उसको एक्सप्लेन करने में जो है असमर्थ थे। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हिडन पॉलिसी, हिडन एजेंडा लोगों का क्या है। आप देखिए जो बच्चे MBBS करते हैं, MD करते हैं, उनकी मेरिट बनती है, वो आ जाते हैं, और जो मेरिट में बच्चे होते हैं आगे उनको डोनेशन से अपनी MBBS और MD करा देते हैं, और हमारे बच्चे रह जाते हैं। तो मैं तो अपने नटशेल में यही कहूँगा कि शराब से दूर रहिए, कमाइए, अपना त्याग करिए। यदि आपने अपने एक पीढ़ी में त्याग कर दिया है अपने बच्चे को कामयाब करने में, तो आपका जन्म ठीक हो जाएगा। वो बच्चा आगे कामयाब होगा, उसका जन्म ठीक होगा, आगे ठीक कमाएगा, ठीक खाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। रास्ते देसी बंधु का स्वागत बहुत बहुत, और काफी मेहनत करी है। फोटो का नाम मत लियो। अध्यक्ष का स्वागत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? धन्यवाद केंद्रीय कार्यकारिणी का। अब मैं निवेदन करूँगा। 2 मिनट बैठो नहीं
निवेदन करूँगा 2 मिनट के लिए कि जो अध्यक्ष वादन है कोई से बदलने का वो विवाद है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मंच पर आसीन CM पिपल साहब और अध्यक्ष साहब और सभी मेरे सामने बैठे हुए उपासक उपासिकाओं सबको नमन करते हुए मैं भी जैसा मुझे हुक्म हुआ है तो भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में, आज भगवान बुद्ध का जन्म है तो उसी जन्म के संबंध में, हाँ जी मैं जो है कविता बोलता हूँ छोटी सी कविता है, बराबर कविता है। 563 ईसा पूर्व हुआ तो उस समय जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है तो किस तरह से जो है कब्र वस्तु में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो जन्म राजकुमार खुशी हुई महलन में, जन्म राजकुमार गर्भ मास जब पूरे हो गए, दास दासियां लिए घनेरे, स्वर्ण पालकी चलते चलते पहुंची लुम्बिनी जंगल में, जन्मो राजकुमार खुशी हुई महलन में, जन्मो राजकुमार। अरे माँ माया में के चाली, लुम्बिन वन में रही रही डाली, मोर पपिया कोयल कूके, मोरे की मीठी तान गूंज रही जंगल में, जन्मो राजकुमार वीर भई महलन में। ताल वृक्ष किस तरह से जन्म होता है भगवान बुद्ध का, एक लाइन से पूरा कर दो ऐसे ही। हाँ, ताल वृक्ष की पकड़ी डाली, पवन वेग से झटकी डाली, अरे थोड़ी गर्भ की गांठ जन्म हुआ जंगल में, जन्म राजकुमार खुशी हुई महलन में, जन्म राजकुमार। राजकुमार का जन्म हो गया, तालियां किसी ने नहीं बजाई, मैं बजा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सम्यक शपथ भगवान तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूजनीय प्रातः वंदनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारियों को नमन करते हुए और आज इस समारोह में आए हुए सभी धम्मबंधुओं को नमन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा ली कि मैं मरते समय इस धर्म में नहीं मरूंगा, किसी भी तरीके से इसी धर्म में नहीं मरूंगा, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म के लिए काफ़ी कोशिश की और उन्होंने अंत समय में भगवान बुद्ध के दिए हुए बौद्ध धर्म को ही अपनाया और उन्होंने पब्लिक के लिए यही संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन शब्दों का सूत्र जो है बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के लिए बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तथागत बुद्ध ने बताया इस संसार के अंदर दुख है, 4 जो 8 सत्य हैं उसमें बताया है कि इस संसार के अंदर दुख है और प्रत्येक दुख का कारण है, प्रत्येक दुख का कारण है और तीसरा धाप उसका दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण भी है और उस बुद्ध धर्म का पालन करते हुए अच्छा जीवन जीना यही उसका सरल उपाय है। भगवान तथागत बुद्ध ने बैसाखी पूर्णिमा के दिन जन्म लिया था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस तरीके से ये बैसाखी पूर्णिमा
त्रिवेद पावनी पवित्र कुआं बोली जाती है। इस तरीके से ज़्यादा समय ना लेता हुए सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। और जैसे मैंने अभी कहा था कि जो मेरा 2 मिनट पहले कहा, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता। प्रत्येक वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता। तो हम बौद्धिस्ट लोग हैं, हम सही को सही और गलत को गलत हमेशा बोलना चाहिए। अगर गलत हो रहा तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए और सही हो रहा तो उसको आगे बढ़ाने की समर्थन करना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भारतीय बौद्ध समाज दिल्ली पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव छज्जी सिंह सुजान जी, वो आए और अपनी बात रखें। सर्वप्रथम मैं तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष, मैं उनको नमन करता हूँ, आज की उपस्थिति को नमन करता हूँ। बंधुओं, भगवान बुद्ध का रास्ता हमें कभी नहीं पता पड़ता यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है। एक्चुअली में उन्होंने हमें ये रास्ता बताया कि हम बुद्ध तक पहुँचे। तो पहले में 4 लाइन में भगवान बुद्ध को के विषय में कहने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। बाबा भीम को मनाऊंगा, भीम का नारा लगाऊंगा, वो है सबके सरताज, उन्हें मैं शीश नवाऊंगा। बाबा भीम को नवाऊंगा, बाबा भीम को मनाऊंगा, भीम का नारा लगाऊंगा, वो है सबके सरताज, उन्हें मैं शीश नवाऊंगा। मैं इस तरह से उनको नमन करके और बाबा साहब का एक संगठन जो उन्होंने कहा एक सुदृढ़ तरफ, उसके लिए 4 लाइन बोलूँगा, फिर मैं अपनी एक कविता कहकर अपना विराम दूंगा। बाबा साहब ने संगठन के लिए कहा है कुछ, तो संगठन कैसे बनता है, कैसे होना चाहिए। संग संग रहकर बने संगठन, संगठन में है जान बड़ी। संग संग रहकर बने संगठन, संगठन में है जान बड़ी। एक दूजे के मिलने पर ही जुड़ती है आपस में कड़ी। अब इसको उदाहरण के रूप में कहता हूँ। पानी में पक्षी को देखो, एक साथ जहाँ तैरते हैं। पानी में पक्षी को देखो, एक साथ जहाँ तैरते हैं। और संगठन नहीं बिछुड़ने देते, लहरों के संग लहरते हैं। उड़ते हैं जब आसमान में, लगते जैसे एक लड़ी। संग संग रहकर बने संगठन, संगठन में है जान बड़ी। बंधु, इस संगठन के ऊपर सिर्फ 4 लाइन और बाकी एक कविता में सबसे अलग। आपने भगवान बुद्ध के विषय में बहुत कुछ सुना। आप सबके बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनको कैसे समझाया जाए, कैसे रास्ते बताए जाएं, एक कविता के रूप में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें अपने बच्चों को कैसे कैसे समझाना, कैसे रखना। प्यार में बिगड़े बेटा यदि, प्यार में बिगड़े बेटा यदि, ना ऐसा प्यार जताओ।
और रहो सदा संयम से घर में, मिलजुल कर ही खाओ, सदा सुख प्यार मिलेगा, जीने का सार मिलेगा, सदा सुख प्यार मिलेगा, जीने का सार मिलेगा। देखो बेटे की हरकत अनुत्रो इमे धर्मा यस्य तथागतेन यस्सिनो। बोलने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन 1 मिनट तो बोलूंगा ही। कोई भी कैलकुलेशन हो भगवान बुद्ध के बारे में, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उसको अब तो देने में सक्षम हूं कभी भी। उसके लिए एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं ये 2566 नहीं 65 है। मैं उनकी याददाश्त को ठीक करना चाहूँगा कि 1956 में श्रीलंका में एक बहुत बड़ी गोष्ठी थेरवादी परंपरा से हुई थी भिक्षुओं की, और उसमें जो वहाँ कैलकुलेशन निकाला गया वो ये था 1956 में कि भगवान बुद्ध की 25वीं 2500 ईस्वी यानी कि वी जयंती ये मनाई जा रही है। 1956 में, 95 नहीं 56 में, 1956 में 2500 वर्ष भगवान बुद्ध को हो चुके थे। तो आप ये देखिएगा 1956 और 1922 ये जोड़ लीजिएगा कितना बैठता है। ये जो बैठेगा 2566 बैठ जाएगा, और 2566 में से आप 2022 घटा दीजिएगा तो ये बैठ जाएगा 544। 544 ईस्वी के एविडेंस यानी प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्ध गांव में भगवान बुद्ध की जन्म के मिल चुके हैं। ये लिखित में प्रमाण है, यहाँ पर कोई भी जाकर देख सकता है। लेकिन जो 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, उनका कैलकुलेशन कुछ नहीं है, या उन्होंने किया ही नहीं है, या उनकी एक परंपरा चल पड़ी है, या वो थेरवादी परंपरा को नहीं मानते हैं, तो इसलिए 563 लिखते हैं। लेकिन अगर थेरवादी परंपरा कहेंगे आप तो वहाँ 544वीं ईसा पूर्व निकल कर आएगा। इसलिए ये 2566वीं जयंती मनाई जा रही है भगवान बुद्ध की। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। भगवान बुद्ध शुक्रवार के दिन महासंवत 68 को पैदा हुए थे। सुबह सुबह प्रभात निकलने वाली थी तब पैदा हुए थे। कोई भी कैलकुलेशन हो कभी भी, यहाँ आपके छोटे भाई बैठे हैं, कोई भी आ जाए बताने में सक्षम है। सबका मंगल हो, सबका धन्यवाद भारती जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि शायद ऐसा ही है और ये लिखा हुआ भी है, और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रद्धेय उदयवीर मुखिया जी वो भी आए और अपने कम से कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। और मैं निवेदन करूँगा कि कोई अगर कोई उपासिका बोलना चाहती हैं विलिंगली, जो स्वेच्छा से कहते हुए मैं बोलूँगी, तो उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दोबारा निवेदन करूँगा कि वो आए और बताएं कि जो बोलना चाहती हैं महिलाएं, कोई भी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और मानवता के मसीहा, संविधान निर्माता, गूंगों को जबान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज समझे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय सीएम पिंपल साहब और दिल्ली प्रदेश के कार्याध्यक्ष श्री तेज सिंह गौतम जी और उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए मंगलमय कल्याणकारी हो। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान साथियों ने
बहुत सारी महत्वपूर्ण बात बताई हैं, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। इतना जानता हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म मानवता, करुणा, मैत्री, भाईचारे पर आधारित है और ये विज्ञान पर आधारित है। इसमें कोई ढकोसला पाखंड नहीं है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्यधिपवम, हम अपना दीपक स्वयं बने। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मार्ग आता हूँ, मोक्ष आता नहीं, उस मार्ग पर हमें खुद चलना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रद्धेय शिव पेपर साहब को, मैं उनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, उनको दीर्घायु कामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि इस उम्र में भी वो इस कारवां को बड़े जोर शोर से 15-20 प्रांतों में लेके चल रहे हैं। और यहाँ की जो कार्यकारिणी ने हमारी ने जो इतने शॉर्ट नोटिस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो सिर्फ धन्यवाद के पात्र हैं। और आप दिल्ली के विभिन्न बिहारों से इतनी भारी संख्या में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध की सभी को अनुकंपा हो, आपका जीवन मंगलमय कल्याणकारी हो। साथियों, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सम्राट। मौका दे दिया जाए वजीर को और ये अपनी सुधार कर ले। जो चोर था उसने कहा कि हे राजन, आज मैंने बुद्ध की देशना सुनी, उसमें सीलों के ऊपर दिया। अगर मैंने आज एक ही सील का पालन किया है, एक सील के पालन करने से मैं आज तुम्हारे राज्य में वजीर बन रहा हूं। अगर मैं 5 सीलों का पालन करूंगा तो मैं तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। जब उस चोर की बात सुनी तो राजा का जो वजीर था वो भी कहने लगा कि हे राजन, मैं भी आज से तुम्हारे यहाँ वजीर नहीं रहूंगा, आप किसी को दूसरे को चोर करो, वो करो, वजीर बनाओ। क्योंकि अगर एक चोर के एक सील के पालन करने से अगर ये वजीर बन सकता है तो मैं 5 सीलों का पालन करूंगा और आज से बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा के मन में विचार आया कि जब चोर और वजीर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं तो मैं क्यों ना पंचशील का पालन करूं। और मैं आज ही से बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा और अपना राजपाट उसने अपने बेटे को दे दिया। देने के बाद राजा, वजीर और वो 3 चोर बुद्ध के मार्ग पर पंचशीलों का पालन करते हुए वो आगे बढ़ गए। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे बोला नहीं जाता, मैं बताऊं आपको। धन्यवाद डॉक्टर शंकरलाल जी का। अगर इतना बोलने के बाद बोला जाता फिर तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको ताली हो जाए कि इतना कम बोलते हैं, अगर ज़्यादा बोले तो क्या होगा। तो हमारे बीच में सरदेव पदम सिंह जी पहुंच गए, उनके साथ में उनके साथी भी हैं, उनका स्वागत है। और उनसे निवेदन है कि वो आए बाबा साहब भगवान बुद्ध के प्रतिमा पर फूल करें। और शिवराज बोध जी जो खोड़ा से आए हैं, उनका भी स्वागत है। जे.आर. निराला जी भी उनकी विद फैमिली आए हैं। मैंने पहले भी बोला था कि वो आए बाबा साहब भगवान बुद्ध की चित्र पुष्पांजलि करें। और हमारे जो दानदाता है, अशोक कुमार बोध जी ने 200 रुपये दिए हैं, आर के भारती जी ने भी 200 रुपये दिए हैं और आर के आजाद ने 500 रुपये दिए हैं। सभी का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि बिना दान के नहीं चलने वाला कुछ भी। तो सभी से पुनः निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग कीजिए और ताकि हम आगे बढ़ें। और इसके साथ ही मैं पदम सिंह जी से निवेदन करूँगा। निराला जी मैंने बोल दिया था। पदम सिंह जी एक बार मंच पर आ जाए और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मैंने स्पेशल इनको बोला था कि भाई थोड़ा सा अपना तैयार करके आ जाए आज के दिन के लिए। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि समय भी हो गया और खाने का समय भी हो गया, बन गया है। तो मैं निवेदन करूँगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे पदम सिंह जी। और टीचर हैं हमारे सादा क्षेत्र में, पदम सिंह जी। ये लो। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश
के तत्वाधान में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय CM पिपल साहब एवं उनके सभी कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष तेज सिंह गौतम जी, महासचिव श्रद्धेय रणधीर सिंह मौर्य जी, कोषाध्यक्ष श्रद्धेय राकेश भारती जी एवं इस त्रिविध पावन पर्व पर आए सभी उपासक उपासिकाएं, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा सभी के जीवन में खुशहाली लाए, ऐसी तथागत से कामना करते हुए, साथियों समय बहुत हो गया है, काफी वक्ता आपको बुद्ध धर्म के बारे में समझा चुके होंगे, तो बस मेरा भी यही कहना होगा कि बुद्ध का धर्म अपनाने योग्य है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संत ठिक्को अकालिको एहिपस्सिको ओपनैको पच्चतंग भेद तपो विमुइति। बुद्ध कहते हैं आप इसका स्वयं खुद अनुभव करके देख सकते हो, ये देश काल परिस्थितियों में हर समय लागू है। अपनी पांचों छह इंद्रियों के माध्यम से इसको आप अनुभव करके देख सकते हो। फिर कहते हैं आहो नहीं हो, पाहो नहीं हो, दख नहीं हो, अंजलि करण हो। ये इतना मंगलकारी धर्म है कि आह्वान करने योग्य है, लोगों को बताने योग्य है जिससे उनका कल्याण हो। पाहो नहीं हो, धारण करने योग्य है, पहनने योग्य है, इसका आपको जरूर धारण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। दक्ष नहीं हो यानी दक्षिणा देने योग्य है जिससे ये सतत जारी रहे। तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता अभी बता रहे थे कि दान पारमिता हमें भव सागर को पार लगाने में सबसे बड़ी नौका काम करती है। दान पारमिता से ही प्रकृति चलती है, तो सभी को इसमें हमें प्रबल भावना रखनी चाहिए। दान का जब भी जिक्र होता है तो अनाथ पिंडक का नाम जरूर आता है। तथागत वैशाली में प्रवचन कर रहे थे, सुदत्त नाम का श्रावस्ती का एक सैनिक था, श्रीठ बहुत बड़ा, राजगिरी आया हुआ था। किसी ने कहा कि बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, उसके अंदर श्रद्धा जागी और बुद्ध के प्रवचन सुनने गया, मंत्रमुग्ध हो गया, उसे जीवन का अर्थ मिल गया और जीने की कला मिल गई, क्योंकि बुद्ध ने जीने की कला के साथ हमें मरना भी सिखाया कि हमें मरना कैसे चाहिए। उसने कहा इतना मंगलकारी धर्म आज तक मैं इससे दूर, मुझे तो मिल गया, मेरे श्रावस्ती के लोगों को कैसे मिलेगा। बुद्ध से अभिवादन किया, एक और बैठ गया, कहा कि भगवान बड़ा अच्छा होगा, लोगों के लिए मंगलकारी होगा कि आप श्रावस्ती आए और लोगों को मंगलकारी धर्म बताएं। बुद्ध ने मौन स्वीकृति दी। अब रात श्रावस्ती पहुंचता है, पहुंचकर देखता है बुद्ध आएंगे, धर्म सिखाएंगे, कौन सा स्थान अच्छा रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा नहीं ठीक रहेगा। सोचता है कि ऐसा हो जिससे जहां तक लोगों को पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन शांति पूर्ण भी होना चाहिए। तो आजकल जो श्रावस्ती में बौद्ध विहार है, वो जगह जेतवन के नाम से राजा प्रसेनजीत का एक बाग था, वो उसे बहुत रमणीय लगा, अच्छा लगा। किसी से पूछा कि भाई ये किसकी जगह है, उसने कहा राजा प्रसेनजीत की है। राजा प्रसेनजीत के दरबार में पहुंचा, उनसे कहा राजन क्या आप अपनी भूमि को बेचना चाहोगे। उन्होंने कहा वे मैं राजा, मैं तुझे जमीन बेचूंगा। उन्होंने हंसी में कह दिया तेरे पास धन है, खरीदने की ताकत है कि राजन आप कीमत बताएं, कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा जितना सोना बिछा देगा वो जमीन तेरी। बस इतना सुनना था। घर गया और खच्चरों पर घोड़ों पर अपनी जो कमाई हुई धन संपत्ति थी, सोने के पोड़ले बांध कर और जमीन पर बिछाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे पागल हो गया सुदत्त, अपनी सारी संपत्ति को ये मामूली जमीन में क्यों व्यर्थ कर रहा है। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, इस धन की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जाने के बाद ये सब व्यर्थ है। लेकिन जब इस धन से ये भूमि मुझे मिलेगी, भगवान यहाँ आएंगे,
लोगों को धर्म सिखाएंगे, कितना मंगल होगा, लोगों का जो है जीवन मार्ग का चक्र छूट जाएगा, लोगों को धर्म मिल जाएगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा से कौन सा धर्म मिल गया। राजा के पास खबर पहुंची, राजा ने सुदत्त को बुलाया। अरे सुदत्त, मैंने तो मजाक में कहा था, ये जमीन इतनी कीमती नहीं है जितना तू अपना धन व्यर्थ कर रहा है। कि नहीं राजन, आपने जो है वचन दिया है तो मैं उसे पूरा करूंगा, मेरे लिए बहुत कीमती है। वो कहता है नहीं सुदत्त, अब आप रुक जाओ, अब मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता। कि नहीं राजा, ये आप गलत कर रहे हो, मैं तो इस जमीन को अब लेके रहूंगा। तब समझौता होता है कि जितना सोना बिछा चुके हो वो जमीन तुम्हारी, बाकी जमीन मेरी तरफ से जो है दान। वो समझ गया कि वास्तव में ये जमीन बुद्ध के बिहार के लिए बहुत अति आवश्यक है, तो इसलिए उसको अनाथ पिंडक के नाम से जाना जाता है। आज वो अनाथ पिंडक जेतवनाराम बौद्ध विहार के रूप में श्रावस्ती में है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने 45 वर्षावासों में से अकेले 24 वर्षावास श्रावस्ती में किए, क्योंकि श्रावस्ती उस समय बहुत धन दान से भरपूर, बहुत प्रसिद्ध नगरी थी। तो ऐसी भावना के तहत अनाथ पिंडक ने धम्म के लिए दान दिया और आगे चल के वो और अच्छे पद पर प्राप्त हुआ और उसका जीवन सफल हुआ। तो ये तो कहानी आती है दान के लिए। तो साथियों, बुद्ध का जो धर्म है, वास्तव में उन्होंने अपने आप को मोक्षदाता नहीं बताया, मार्गदाता कहा। उन्होंने कहा मैं मार्गदाता हूं, क्योंकि ये जो मंगलकारी धर्म है, निर्वाण प्राप्त करने वाला धर्म है, इसको मैंने अपनी कसौटी पर खुद चल के देखा है। मैं वहां तक पहुंचा हूं और ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं इसको सभी को बताऊं। तो एक सज्जन ने पूछा कि भगवान, जो आपके साथ लोग रहते हैं, क्या सभी को निर्वाण लाभ होता है? बुद्ध ने कहा कुछ को लाभ होता है, कुछ को नहीं होता। उसे बड़ा आश्चर्य लगा, आप तो स्वयं भगवान हैं, मार्गदाता हैं, आपके साथ रहने वालों को निर्वाण नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? वो समझ गए कि इसके मस्तिष्क में कुछ गलतफहमी है। भगवान बुद्ध हमेशा उदाहरण देकर प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कि मैं राजगिरी का रहने वाला हूँ। और यहाँ श्रावस्ती में कब से रह रहे हो? कि बहुत 20 साल हो गए। कि यहाँ किस लिए आए थे? कि व्यापार के माध्यम से आया था। तो कभी कभी घर जाते हो राजगिरी? अरे सर, मैं तो जाता ही रहता हूँ भगवान, हर महीने 15 दिन में मेरा चक्कर लग जाता है। फिर तो तुम्हें रास्ता बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा। अरे सर, अब तो आंख बंद करके चला जाता हूँ। उसने कहा कि अगर कोई राहगीर आपसे पूछे राजगिरी का रास्ता तो उसे बताओगे या नहीं बताओगे? नहीं भगवान, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, मुझे जो रास्ता पता है मैं जरूर बताऊंगा। जो रास्ता आपने उसको बताया और वो व्यक्ति उस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पर जाएगा तो राजगिरी पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। एक ही रास्ता है, अगर नहीं गया तो जंगलों में भटक जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगा। तो बस यही मेरा धर्म का रास्ता है। मैंने भी अच्छी तरह देखा है कि निर्वाण के लिए हमें क्या करना है। मैं सभी को उसी तरह बताता हूँ। जो लोग मेरी बात मानते हैं, उस पथ पर चलते हैं, उन्हें निर्वाण लाभ हो जाता है, और जो इधर उधर भटक जाते हैं उनको निर्वाण लाभ नहीं होता। तो साथियों, बुद्ध ने हमें त्रिशरण दिए, बुद्ध धम्म संघ। उसके बाद हमें पंचशील 5 नियम दिए अपने मन को शांत करने के लिए, अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए। उसके बाद हमें अष्टांगिक मार्ग दिया। उसके बाद हमें 10 पारगताएं बताई, 38 मंगल धर्म बताए। वो मंगल धर्म अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वास्तव में बहुत ही मंगलकारी होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दर्शनं निब्बान सच्च किरियाच एतंग मंगलमुत्तमम्। तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, 4 आर्यों का सत्य को जानना और निब्बान प्रक्रिया में सतत प्रयासरत रहना बहुत ही उत्तम मंगल है। फिर वो कहते हैं, फुट्टस्लोक धम्मे ही चित्तं यस्सन कंपते
चित्तं यसन कंपते अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। बुद्ध कहते हैं फुट्टस लोक धम्मे ही, जब हम दुनिया में आते हैं तो लोक धम्म, जो 8 लोक धम्म हैं वो जरूर घटित होते हैं। लोक धम्म कहा गया कि शरीर की जो अनुभूति होती है, हमें कभी कभी सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लाभ भी होती है, हानि भी होती है, निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है। तो 8 लोक धर्म हैं कि दुनिया में आते ही हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। तो किसी भी परिस्थितियों में हमारा चित्त को जो है वो कंपन नहीं होना चाहिए, हमें समता में पुष्ट रहना चाहिए। ये घटनाएं तो घटित होंगी, हमें इनको साधारण मानते हुए अपने मन को विकार मुक्त रखते हुए समता में हमें विचरण करना चाहिए, कोई मैल अपने अंदर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसी धम्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने से वाकई बहुत लाभ होता है। तो समय ना होते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मनावली से शोभाराम जी, रूपराम जी और लाला राम जी, प्रदीप कुमार जी आए हैं, उनसे मेरा स्वागत है। मैं उनका नाम लेना भूल गया था तो माफी चाहूंगा। तो आए और बाबा साहब भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि करें। तो डॉक्टर शंकरलाल बोस जी, अभी आप थोड़ा आराम से चाय पीजिए, इसके बाद जब प्रोग्राम समाप्त होगा तो खाना भी आपके लिए बन रहा है, तो चाय का वो लुत्फ उठाइए। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। और भिक्षु संघ को नमन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को जय भीम नमो बुद्धाय। कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनको भी जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेज गौतम जी जो आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे रणधीर मौर्य जी, आर के भारती जी, ये आज उस कार्यक्रम का पूरा संचालन कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। इनको सभी को और यहाँ उपस्थित आए हुए सभी भाई बहनों और बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें पंचशील दिए। पंचशील पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादान मैं अकारण ही जीव हिंसा नहीं करूंगा। अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादान मैं चोरी नहीं करूंगा, बिना मांगे किसी से चीज नहीं लूंगा। तीसरा है कामेश मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादान मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। पांचवा है सुरा वेर मध्य प्रमादिष्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादान कच्ची पत्ती शराब, जुआ, सट्टे आदि से व्रत रहूंगा। ये पांचशील तथागत बुद्ध ने हमें भिक्षु संघ को भी दिए और उपासकों के लिए दिए। जो पंचशील ये तथागत बुद्ध ने हमें दिए, उपासकों के लिए निरंतर प्रयास करना है। पंचशीलों का उपासकों को निरंतर प्रयास करना है। और भिक्षु संघ को पंचशील के लिए, पंचशील एक व्रत के रूप में धारण करने, ये तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए एक व्रत रखा है। व्रत का अर्थ होता है कि एक परिधि चक्र, इस पंचशील के चक्र में से बाहर नहीं कोई कार्य करना। ये भिक्षु संघ के लिए है, उपासकों के लिए है निरंतर प्रयास। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए
आदमी झूठ भी बोलता है, चोरी भी कर सकता है। कोई चीज मन में आ गई तो उठा के जेब में रख ली, चल दिए, या खाने को अच्छी लगी तो उठाया, खाने लग गए, पर वो हमने मांगी नहीं। तो उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए निरंतर प्रयास है। जितना आप और हम प्रयास करेंगे उतना उन शीलों का हमें लाभ मिलेगा। जितना हम उन प्रयास नहीं करेंगे उतना हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो बुद्ध का जो मार्ग है पंचशील पर आधारित है। बुद्ध का जो धम्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा भारत का संविधान लिखा। उसमें भी यही बात है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये 4 पिलर हैं। इन चारों पिलरों को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा देश चल रहा है। पंचशील की वजह से ही पूरा संविधान है। जो धाराएं लगी हुई हैं वो पंचशील पर ही आधारित हैं। तो हमें जो भी कार्य करना है वो कुशल कर्म करने हैं, अकुशल कर्म नहीं करने। कुशल का कर्म हम करेंगे तो कुशल कर्म का हमें लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, और कुछ अकुशल कर्म करेंगे तो उसका हमें हानि होगी, कुशल करेंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे ये प्रेजेंट में फलदायी हैं। जो हमारे पंचशील हैं, तथागत बुद्ध ने हमें प्रेजेंट वो दिए, पंचशील जो दिए हैं वो प्रेजेंट में लाभदायी हैं। आप ये कहें कि हम पंचशीलों का पालन अभी नहीं कर रहे और यार इस समय हम कर रहे हैं, लाभ को पंचशील का पालन कर रहे हैं और इसका लाभ हमें आगे मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी ये कहता है कि पंचशील का लाभ नहीं मिलेगा तो आप किसी भी पंचशील को तोड़ के देखें, तुरंत दंड मिलने का कारण है वो। जैसे पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादान में आप कोई जीव हत्या कर दो, अभी जीव हत्या जैसे ही करेंगे पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, लठ बजाएगी और जेल में जाके बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से चोरी का है, व्यभिचार का है, झूठ का है और कच्ची पक्की शराब नशीली चीजों का, ये सब इसी पर आधारित है। तो तथागत बुद्ध ने हमें ये पंचशील दिए, तो हम गृहस्थों को और जो उपासक और उपासिकाएं इनको पंचशीलों का पालन कंपलसरी करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एक वाक्य सुनाता हूं मैं। एक चोर है, चोर वो रात को चोरी करने के लिए गया। रास्ते में तथागत बुद्ध की देशना हो रही थी कहीं। जब देशना हो रही तो जो चोर था वो देशना सुनने लगा। चोर देशना सुनने लगा तो वहां पंचशीलियों की बात चल रही थी। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादान में मैं चोरी नहीं करूंगा। तो चोर बोला कि भाई मैं तो चोरी हूं, तो चोरी मेरा काम है, बिना इस चोरी किए तो मेरा गुजारा ही नहीं होगा, इस शील को तो भाई मैं पालन नहीं करूंगा। दूसरा आया, वह पहला था वो पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादान में मैं हत्या नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि भाई मैं चोरी करता हूं तो मेरे से हत्या हो सकती है, इसको भी मैं पालन कोशिश करूंगा। दूसरा था चोरी का, उसने कहा मैं चोर तो हुई पर मैं चोरी उसको ध्यान में रखते हुए देखूंगा और चोरी मेरा मुख्य कार्य है, इसी से मेरा गुजारा जीवन यापन चल रहा है तो मैं इसी को करूंगा। दूसरी बात आई, तीसरी बात आई कामेश मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादान में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। तो वो चोर बोला कि मैं व्यभिचार तो करता ही नहीं हूं, ये शील का भी मैं पालन कर लूंगा। चौथा शील आया मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादान में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने कहा इसका मैं अनुसरण करने का कार्य करूंगा, इस पर चलने का कार्य करूंगा। पांचवा आया सुरामेर मध्य भवादिष्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादान में मैं कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊंगा, जुआ सट्टे नहीं खेलूंगा। तो चोर ने कहा कि इसमें भी मैं आपसे पूर्ण रूप से कार्य करूंगा। आगे जैसे ही बढ़ा तो राजा के महल में चोरी करने के लिए गया था। जैसे रास्ते में चोर जा रहा था और उधर से राजा चौकीदार बन के घर से बाहर निकला अपने महल से वेश छिपाकर।
रास्ते में दोनों मिल गए। राजा बोला भाई कहाँ जा रहा है? चोर बोला कि मैं आज इस महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो ठीक है, इस महल में चोरी करने के लिए जा रहा है तो उसमें अंदर जाने का रास्ता मैं बता दूंगा, पर शर्त मेरी एक होगी, जो भी चोरी करके लाएगा उस चोरी में से आधा हिस्सा तेरा होगा, आधा हिस्सा मेरा होगा। चोर बोला कि डन, ठीक है, मैं जो भी चोरी करके लाऊंगा आधा तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा। राजा ने, क्योंकि राजा तो उसके भेष में था, चौकीदार के में, चोर को रास्ता बताया, चोर अंदर गया, चोरी करके ले आया। उसकी तिजोरी में 3 हीरे थे, उनमें से उसने क्या करा, 2 हीरे उठाए, 1 हीरा वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वहां छोड़ा, तीसरा जब 2 लेके चलाया, तीसरे में से हिस्सा बांट नहीं हो पाएगा तो 2 ले चलता हूं मैं, 2 में से 1 राजा को दे दूंगा, 1 अपने पास रख लूंगा, हिसाब क्लियर हो जाएगा। 1 हीरे को वो छोड़ के चला जाता है। चले आने के बाद जब राजा चोर चढ़ा आता है, क्या होता है, अब 1 हीरा राजा को दे दिया, 1 हीरा उसने अपने पास रख के चला गया। सुबह हल्ला होता है कि राजा के महल में चोरी हो गई, चोरी हो गई। तीसरा जो हीरा था, जो राजा का वजीर था, वो उसे लेके चला जाता है। राजा बोला कि भाई चोर तो कह रहा था कि 2 हीरे लेके आया हूं, तीसरा हीरा चोरी किसने किया? सुबह दरबार लगा, राजा ने सबको पूछा, किसी ने नहीं बताया। जब किसी ने नहीं बताया तो राजा ने कड़क होकर पूछा, सबको और बुलाया, चोरों को भी बुलाया। जब चोर को बुलाया तो चोर ने कहा कि राजन, चोरी तो मैंने की है आपके यहाँ, 2 हीरे लेके गया था, 1 हीरा मेरे पास है और 1 हीरा मैंने आपके चौकीदार को दे दिया है। अच्छा, हाँ, तो तीसरा हीरा किसने लिया? जब राजा ने तेज होके, क्रोधित होके कहा कि सामने आ जाओ, नहीं तो सबको मैं फांसी लगवा दूंगा, तो जो वजीर था, वजीर गिड़गिड़ाते हुए सामने आया, हे राजन, ये तीसरा हीरा मेरे पास है। जब तीसरा हीरा उसके पास है तो राजा ने कहा कि आज तक तेरे कितनी भी चोरी की होगी, महल से कितना सामान लेके गया होगा? तो उसे राजा ने, जो वजीर था, उसको फांसी की सजा दी और जो चोर था उसे वजीर बनाने के लिए कह दिया, घोषणा कर दी कि आज से ये मेरा चोर वजीर होगा। चोरी तो करता है तो कम से कम ईमानदार तो है। जो चोर था वो चोर रणजीत सिंह जी, वो अपनी बात 2 मिनट में कह दें और इसके बाद दम दीक्षा दी जाएगी उनको, जो बाहर से आए हैं। और रणजीत सिंह जी। करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय तेज सिंह गौतम जी एवं पूज्य भिक्षु संघ, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय CM पिप्पल जी एवं समस्त कार्यकारिणी, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण एवं बुद्धिजीवियों, महिलाएं एवं फूल से प्यारे बच्चों, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमको ऐसा सक्षम बनना चाहिए, ऐसा सक्षम बनने के प्रयास करने चाहिए कि जो हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें और अपना मार्ग अपने आप प्रशस्त करते रहें। मैं बधाई देना चाहता हूं भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती की, और एक घटना कहना चाहता हूं कि एक बार भगवान बुद्ध के पास में प्राजन्य नाम का एक ब्राह्मण पहुंचा, तो उसने कहा कि भगवान, ये 4 वर्ण को आप मानते हो कि नहीं मानते? तो भगवान बुद्ध ने बड़ी साजीदगी से उत्तर दिया कि 4 वर्ण किसने बनाए? कि भगवान ये तो नहीं पता, लेकिन 4 वर्ण हैं। कि कौन कौन से वर्ण हैं? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान ने कहा कि जब 4 वर्ण को ये बनाने की व्यवस्था चल रही थी, तो क्या उनके चारों वर्ण के प्रतिनिधियों को बुलाया?
तो उन्होंने कहा कि भगवान ने ये तो नहीं बुलाया, कि फिर भाई इसको कैसे माना जा सकता है कि जिस आदमी के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है उसे बुलाया ही नहीं गया है, उसे पता नहीं है कि नहीं भगवान। तो भगवान बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, क्या उन लोगों के लिए जिनके लिए बनाया गया 4 वर्णों के लिए, तो 4 वर्णों ने सहमति दी कि नहीं भगवान ये भी नहीं हुआ, कि जब ये देने वाला ने उनको नहीं बुलाया गया, उनके संज्ञान में नहीं लाया गया, उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी, तो मैं ये 4 वर्ण को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मेरे यहाँ पर सभी वर्ग बराबर हैं, हर इंसान बराबर है, महिलाएं बराबर हैं, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बौद्ध धर्म, मैं बौद्ध धर्म का जिसका प्रचार कर रहा हूँ उसका वो ऐसा धर्म है यहाँ पर सभी समानता के अधिकारी हैं, सबके लिए बराबर न्याय है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी व्यवस्था पर बनाया कि सबके लिए बराबर न्याय, बराबर सबको बराबरी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको इज्जत, सबको काम। ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब का नारा था, तो हमें इसी का प्रयास करना चाहिए। भवति सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेनु संघान भावेनु सब, हाँ, बुद्धान भावेनु धम्मान भावेनु संघान भावेनु सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जी जो श्रद्धेय MS प्रभु मौर्य जी हैं जो संदेशा लेंगे, तो मैं अध्यक्ष श्रद्धेय तेज सिंह गोटोरी से निवेदन करूँगा कि उनको 22 प्रतिज्ञा दें ताकि फिर आगे बढ़ते जी अपना गुमसी दे। हिंदी आती है आपको? इंग्लिश में तो आप इस कार्यक्रम के बाद में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, तो कृपया ध्यान रखें कि सब जब जाएंगे तो भोजन करके जाएंगे। और इसी कड़ी में इससे पहले कि एक धमदीक्षा का प्रोग्राम भी है छोटा, एक किसी को धमदीक्षा दिलवानी है, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि सादा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय कलेक्टर सिंह जी वो आए और अपनी बात रखें। मैं बताना चाहूँगा कि कलेक्टर सिंह जी ने कल एक विश्वास नगर में प्रोग्राम किया था, एक जो हड्डियों का जो होता है ना उसके बीमारियों के लिए, तो ये इन्होंने कहा कि भाई ये बार बार करेंगे और बताएंगे भी आपको। साथ ही सादा क्षेत्र ने इस कार्यक्रम के लिए हमें 5000 रुपये का दान भी दिया है, इनको बहुत बहुत साधुवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, मंचासीन भिक्षुगण तथा आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और भारतीय बौद्ध महासभा सादा क्षेत्र के महासचिव तथा उनको सबको मेरा नमन। और मीडिया तथा सभी उपासक उपासिकाओं, प्रिय बच्चों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम जो बुद्ध जयंती मना रहे हैं वो हमारे बाबा साहब की मेहरबानी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बौद्ध धर्म क्या होता है। बौद्ध धर्म देने वाले बाबा साहब हैं, तो हम सबसे पहले बाबा साहब को मानेंगे, उसके बाद बाबा साहब की मानेंगे। हमारे लोग कह तो देते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते, तो बाबा साहब की माननी पड़ेगी, तभी हमारा उद्धार है। क्योंकि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया। आज हम भगवान बुद्ध की त्रिविधि पूर्णिमा मना रहे हैं। 16 तारीख को भगवान बुद्ध का जन्मदिन था। 16 तारीख को इसलिए नहीं मनाई क्योंकि सभी अपने अपने बुद्ध विहारों में बड़े धूमधाम से पूरी दिल्ली में मनाते हैं। तो यहाँ जो लोग आए हैं कोई भी नहीं आ पाता। भगवान बुद्ध ने
29 साल की उम्र में घर छोड़ा। 6 साल कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया में। उसके बाद ज्ञान बांटा। भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, वो टिपटक में उनका उल्लेख है, लेकिन उन्होंने ज्ञान नहीं बांट पाया, इसलिए उनका नाम जो है कम लेते हैं। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने सभी अभी बता दिया है पूर्व वक्ताओं ने कि पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया, और इस पूर्णिमा को, बैसाखी पूर्णिमा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों इसी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को हुए थे। बाकी सभी पूर्णिमा, सभी अमावस्या, सभी अष्टमी बौद्धों के लिए बहुत ही आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने उपासकों के लिए 5 शील दिए। जो उपासकाएं, उपासक जो हिंदू धर्म में व्रत कहते हैं, बौद्ध धर्म में उपोषित कहते हैं, उपोषित रखते हैं, उनके लिए 8 शील दिए। श्रावणों के लिए 10 शील दिए। भिक्षुओं के लिए 227 शील दिए। भिक्षुणियों के लिए 310 शील दिए। भगवान बुद्ध ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग बोलूंगा मैं। आज जैसा माहौल चल रहा है, बीजेपी जैसा हमारे साथ कर रही है, हमारा कोई भी प्रोफेसर कुछ भी बोलता है, हमारे रतनलाल जी जो अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, उन्होंने कुछ शब्द बोल दिए थे, समय नहीं है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। उनको रात को 10:30 बजे अरेस्ट किया बिना नोटिस दिए हुए। तो ये हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये टारगेट मुसलमानों को ले रहे हैं, लेकिन साथ में हमें भी ले रहे हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। इस बारे में सोचना होगा, हमें एकत्रित होना होगा। जो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए हैं सभी को पता है, तो हमें इकट्ठे होना होगा। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी सिंह जी का। धर्मेंद्र, एक धर्मेंद्र है, उनको धर्मदीक्षा देनी है। अगर कोई विषयों में हमारे पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के हों, नहीं, अध्यक्ष जी सिर्फ आप अकेले गए हैं, आपकी कार्यकारिणी पूरी जाती तो वहाँ कुछ आनंद और ज्यादा होता। रणजीत सिंह जी हमारे घर के आदमी हैं। रणजीत सिंह जी तो प्रोग्राम करा ही देते, लेकिन हाँ इस बात की खुशी है कि आप आए, जबकि आपकी तबीयत भी खराब की और काफी देर तक आप वहाँ रहे भी। लेकिन हमारी कोशिश ऐसी रही कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और काफी लोगों ने सामना की। उसके बाद शाम को हमने जयंती समारोह भी बनाया, वहाँ भी हमने बहुत लोग आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और अभी 29 मई 2022 को भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत दिल्ली पटपर्जन क्षेत्र एक बाबा साहब के जो जिन लोगों ने सहयोग दिया या नहीं दिया उनके लिए धन्यवाद समारोह बनाने जा रहा है। तो आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। पटपड़गंज अंबेडकर भवन पटपड़गंज में शाम 6 बजे आपका वहाँ भोज भी है और आपका स्वागत भी है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, जिससे कि हम बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम के साथ मना सकें। और
आप सब जितने ज़्यादा आएंगे उतना ही हमारा बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा और आपका सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो जय देव। 29 तारीख है, 29 मई। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत ने बहुत ही भव्य जयंती मनाई। आप सबको भी आमंत्रित किया, लेकिन अनेकों कारणों की वजह से आप लोग नहीं आ पाए। जो लोग आए उनका भी स्वागत है, जो नहीं आ पाए उनका भी स्वागत है। लेकिन इस बात का मुझे बड़ा दुख है, अगर हमारे प्रदेश अधिकारी, पदाधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी क्षेत्रों के तो मुझे यहाँ उठ कर के इसलिए आना पड़ा। हमारे बीच में आज मैंने स्वयं उनसे रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था आचार्य जी से, जो विपश्यनाचार्य हैं। धर्म से के बारे में तो हम लोगों से आप सुनते ही रहते हैं। जिन्होंने धर्म को जाना है, धर्म को समझा है और धर्म को अनुभूति पर उतारा है, टू नो द धम्म, टू नो एंड टू अंडरस्टैंड द धम्मा एंड हाउ टू रियलाइज द धम्मा, ही नोज। तो मेरा निवेदन उनसे ये होगा, आप सभी लोगों से, कि ध्यान पूर्वक उनको सुने, उन्होंने क्या जाना है, क्या समझा है और क्या अपनी अनुभूति पर उतारा है या ऐसे ही जीवन बर्बाद कर दिया है। तो मेरा निवेदन है कि सरल शब्दों का इस्तेमाल करके वह अपनी इस मधुर वाणी से जो अंतर जगत में समता बढ़ती जाए, काया वाणी चित्त के कर्म सुधरते जाए। वाणी में मधुरता तो समता से ही आती है। तो वो मैं आज अपने विपश्यनाचार्य सत्यपाल जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि सरल शब्दों में इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी वाणी को पहुंचाएं। हाँ, कमी समय लेंगे। हाँ, गागर में सागर भरेंगे। इतिपिसो भगवान् सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। यहाँ पर उपस्थित आज के इस 2566वीं बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, और जितने भी धम्म विद्वान यहाँ पर बैठे हैं और उपासिकाएं बैठी हैं, बच्चे हैं, सबके लिए मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में गिने चुने शब्दों में बोलूँगा और बुद्ध पूर्णिमा के विषय में ही बोलूँगा। जैसा कि आज 2566वीं बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, ये भगवान वैशाख पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध की जयंती का पावन दिवस मनाया जा रहा है। त्रिविध जयंती का पावन दिवस मनाया जा रहा है। त्रिविध माने जन्म जयंती, बोधि जयंती और परिनिर्वाण जयंती। 3 जयंतियों को त्रिविध कहा गया है, इसलिए त्रिविध शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और जयंती माने क्या हो गया? जयंती माने विजय। विजय, विजय किसकी? विजय किसकी है, बताएगा कोई? जन्म जयंती, बोधि जयंती और परिनिर्वाण जयंती। विजय वस्तुतः बोधि की ही है, चूँकि बोधि भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने प्राप्त की और 4 असंख्य 1 लाख कल्पों में उन्होंने ये प्राप्त की। 4 असंख्य का मतलब है एक असंख्य के आगे 140 बिंदी लगती है, तब एक असंख्य पूरा होता है। और एक कल्प, 1 लाख कल्प की बात कही है। 1 लाख कल्प, एक कल्प होता है 1 योजन
लंबा और 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा। उसमें 1 योजन होता है 8 कोस का, और उस योजन में, उस गड्ढे में सरसों के दाने भर दिए जाएं और 1 वर्ष में 1 दाना निकाला जाए, तब एक कल्प पूरा होता है। जब वो खत्म हो जाएगा तब एक कल्प पूरा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो भगवान ने 4 असंख्य 1 लाख कल्पों में जो सम्यक संबोधि प्राप्त की, बुद्धत्व प्राप्त किया, कितनी परेशानी आई उनके जीवन में, कितनी कठिनाई आई है उनके जीवन में। तो ये सब इनके जयंती माने विजय, विजय बोधि की है। बोधि माने इसमें बोधि में जन्म जयंती और परिनिर्वाण जयंती दोनों समाई हुई है। वस्तुतः जन्म जयंती दोनों का मूल समाया हुआ है। और जब भगवान बुद्ध की सम्यक संबोधि जागी तो उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की। मार क्या है? मार है जितने भी हमारे अंदर विकार हैं, राग, द्वेष और मोह, इन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। मार पर विजय प्राप्त की और पाप पर विजय प्राप्त की, अधर्म पर विजय प्राप्त की। जब इन तीनों पर विजय प्राप्त की, यानी कि जो उनका जन्म था वो अंतिम जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई वो अंतिम मृत्यु हुई। इसके लिए कहा है अयं अंतिमा जाति नत्थि रानी पुनः भवोति, कि यह मेरा अंतिम जन्म है, अब पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये जो सम्यक संबोधि जागी, इससे अनेकों लोगों को कितना लाभ हुआ, उनका जीवन सफल हुआ। ये कैसे हुआ? ये विपश्यना के माध्यम से हुआ। 2 तरह की विपश्यना है, एक समत विपश्यना और एक समत कर्म स्थान और दूसरा विपश्यना कर्म स्थान। इन दोनों में जब व्यक्ति अच्छी तरह से समाधिस्थ होता है तो वो वहाँ तक पहुँचता है। तो भगवान बुद्ध जो हैं एकदम विपश्यना, उनका शरीर विपश्यना में था। वो चलते फिरते, लौटते, बैठते, उठते बैठते, नहाते धोते, हर अवस्था में उनके अंदर विपश्यना होती थी। कभी भी विपश्यना से रहित नहीं होते थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। चूँकि इतने वर्षों में उन्होंने जो मेहनत की, इतनी परेशानियां उठाई, तो उसका ये परिणाम उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति में मिला। अब बुद्धत्व प्राप्ति जो की, उसमें उन्होंने कितने लोगों को धर्म में शिक्षित किया, और धर्म में शिक्षित न किया बल्कि उन्हें अरहत्व प्राप्त कराया। जैसे कि पहले उन्होंने जो कहा है कि सबसे पहले भगवान बुद्ध के शिष्य थे 5 परिव्राजक थे, 5 पंचवर्गीय भिक्षु, यानी कि उनमें था कौंडिन्य सबसे पहला था, जो सबसे युवक था, कौंडिन्य और भद्य, वप, महानाम और अश्वजी। ये 5 भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, जिनके लिए भगवान बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किया था। इसके बाद में उनको वाराणसी का एक श्रेष्ठी गृहपति का पुत्र यश मिलता है, और उस यश को भी उन्होंने अरहत अपना साधना की शिक्षा दे करके उसको भी अरहत बनाया था। फिर उस यश के कितने हुए? 6 हो गए। तो ये फिर उसके 4 मित्र आए, 4 मित्र भी भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं, तो वो भी अरहत बनते हैं। उसके बाद अब इसका अंदाजा आप लगाइए कैसे भगवान बुद्ध सबको अरहत की फसल उगा रहे हैं, इनके लोगों को दुखों से निकाल करके उन्हें मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। 4 मित्र उसके बने। फिर यश के ही गांव के, वाराणसी के ही गांव के उनके सगे संबंधी मित्र थे, वो 50 थे। तो 50 वो अरहत हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 लोग अरहत हुए हैं और 61वें भगवान बुद्ध थे। तब भगवान बुद्ध ने कहा संपादेत भिक्खवे अपमादेन, अपमादेन भिक्खवे संपादेत है, इनके अच्छा भिक्षुओं, तुम बिना किसी प्रमाद के धर्म के जो कुशल कर्मों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो, बिना किसी लालच के। तो इस तरह से उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उनको फिर सबको कहा, जितने भी 60 भिक्षु बने, 60 अरहत बने, उनको कहा कि जाओ भिक्षुओं, तुम 2 भिक्षु एक साथ मत जाना, एक भिक्षु एक जगह जाएगा। और इस तरह से 60 अरहतों को भगवान बुद्ध ने अलग अलग दिशाओं में भेजा। जब भेजा तो वहाँ से भगवान बुद्ध जो उर्वेल कश्यप था,
उर्वेल की तरफ जाते हैं और 60 अरहतों को अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं। इस तरह से कहा कि अब तुम धर्म में परिपूर्ण हो गए हो, तुम्हारी साधना पुष्ट हो गई है, अब तुम धर्म की शिक्षा लोगों को दे सकते हो। तो तब का चरत भिक्खवे चारिकम, हे भिक्षुओं तुम अपनी चारिका करो धर्म प्रचार के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यहाँ पर देखो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि भिक्षुओं तुम चारिका करोगे, धर्म का प्रचार करोगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करोगे, बल्कि कहा है चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन के अनेकों के हित के लिए, अनेकों के सुख के लिए ये तुम चारिका करोगे। लोकानुकंपाय, इनके किसी वर्ग विशेष पर नहीं, किसी संप्रदाय पर नहीं, किसी जाति पर नहीं, इस तरह से तुम किसी जाति पर नहीं, और अपना जो है बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए ये सब करोगे। इससे क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय, अथाय हिताय। तब भगवान बुद्ध ने उन सबको इस तरह से भेजा और धर्म का प्रचार हुआ। कितने लोग धर्म में बढ़ते गए, सब अरहत होते गए, उनका जीवन मुक्त होता गया, दुखों से मुक्त होता गया। तो इस तरह से जब भगवान बुद्ध ने इतने लोगों को भेजा, उसके बाद भगवान बुद्ध उर्वेल कश्यप जो अग्नि पूजक था उस समय का, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसके पास लोग आते थे और बहुत ही उसके शिष्य बन जाते थे। तो उसको भगवान बुद्ध ने जब अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये आदमी बहुत प्रसिद्ध है, इसको मुझे पहले धर्म में लाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जब उर्वेल कश्यप की तरफ जाते हैं तो उनको रास्ते में 30 भद्रवर्गीय लोग मिलते हैं। उनकी औरतें भी थी और 30 भद्रवर्गीय वो थे। तो उन 30 भद्रवर्गीय लोगों को भगवान बुद्ध उन्हें विपश्यना में प्रपुष्ट करते हैं और पुष्ट होने के बाद में वो भी अरहत होते हैं। तो इस तरह से संख्या बढ़ती गई और 30 वो हो गए। फिर उर्वेल कश्यप के पास जाते हैं, वो 3 भाई थे उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। उर्वेल कश्यप के 500 शिष्य थे और नदी कश्यप के 200 थे, और नदी कश्यप के 300 थे और गया कश्यप के 200 थे। इस तरह से उसके तीनों भाइयों के 1000 शिष्य थे। उन 1000 के लिए भगवान बुद्ध ने 3500 प्रातिहार्य दिखाए थे। तब जाकर के वो उर्वेल कश्यप भगवान बुद्ध की शरण में आया था। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के जो शिष्य बने, अरहत बने, वो 1091 हो जाते हैं। यहाँ पर 1091 की संख्या वाले जब भगवान बुद्ध ने निष्क्रमण किया था, गृह त्यागा था, तो वो सबसे पहले राजगृह में गए थे। तो वहाँ पर राजा बिंबिसार थे। उन्होंने देखा कि ये नवयुवक गृह त्याग करके कहाँ जा रहा है, तो उसको देखा और उसके पीछे उन्होंने अपने अधिकारी भेजे तो कि ये कौन है, ये कोई देवता है या मनुष्य है, ये क्या है, या कोई नाग है। तो इस तरह के, तो उस कहने का मतलब ये है, शॉर्ट करता हूँ अभी, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर राजा बिंबिसार ने उनको देखा और उनको अपने पास बुला करके कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ। तो भगवान सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मैं अपना राजपाट छोड़ कर आया हूँ, मुझे आपके राज्य की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद है लोगों को कल्याण करना, लोगों का हित करना, लोगों के लिए सुख दिलाना, मेरा ये काम है। जिस सत्य के लिए मैं निकला हूँ उसकी मुझे खोज करनी है। तब भगवान बुद्ध को वो बिंबिसार ने कहा कि आप जब बुद्धत्व प्राप्त करोगे तो आप सबसे पहले मेरे पास आना। तो उस समय वो भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में और उर्वेल कश्यप के 1000 शिष्यों को लेकर के भगवान बुद्ध मगध में जाते हैं। तो वहाँ जाकर के एक उसके यहाँ ठहरते हैं। जब बिंबिसार को पता लगता है तो वो भगवान बुद्ध को 12 नहुत का मतलब है 12 लाख लोगों को लेकर के भगवान बुद्ध को रिसीव करने जाते हैं। उनका स्वागत करके उन्हें राजगृह में लाते हैं, लट्ठीवन में। वो लट्ठीवन में जब आते हैं तो वहाँ पर सब आते हैं। कोई भगवान बुद्ध को अभिवादन करके बैठ जाता है, कोई चुपचाप बैठ जाता है, कोई उनके शरीर को देख करके बैठ जाता है। इस तरह से सब बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध वहाँ पर अपनी एक कथा सुनाते हैं उनको। तो उसमें जो है राजा श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित होता है और 1 लाख जो वहाँ के नागरिक थे उसमें ब्राह्मण ज़्यादा थे। तो वो सब भगवान बुद्ध के उपासक बनते हैं।
जब कथा सुनने के बाद सब भगवान के पास जाते हैं कि हमें अपना शरणागत बना लीजिए, तो भगवान बुद्ध उनको अपना उपासक बनाते हैं, उनका शिष्य बनते हैं। नमन करता हूँ और मंच पर बैठे हुए पूजनीय बंते जी और समस्त क्रांतिकारी सामाजिक क्रांति लाने वाले और बौद्ध धर्म को फैलाने वालों का मेरा सशक्त नमन। साथियों, मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 25 मई 2022 को ये जो बुधवार आ रहा है 2 बजे से लेके 5 बजे तक तथागत गौतम बुद्ध की जयंती 30 हजारी कोर्ट में सभी जजों के, सभी समाज के लोगों के, सभी पूरे दिल्ली के वकीलों के साथ मनाई जाएगी। और ये जयंती मैं 2010 से 2022 चल रही है, 12 साल से लगातार दिल्ली की अदालतों में मनाता हूँ और न केवल दलित और बौद्ध समाजों के बीच बल्कि सब समाजों के बीच में मनाता हूँ। 20 नवंबर 2022 को संडे को डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गांव अरुणामे में 100 लोगों का एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का सम्मेलन करूंगा। उसमें सब दोनों सम्मेलन प्रोग्रामों में आमंत्रित है। तीसरी बुद्ध जयंती पर या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर या धर्म परिवर्तन वाले दिन 3 दिन प्रोग्राम कर हम भारत में बौद्ध धर्म को नहीं फैला सकते हैं। अगर एक ओलंपिक के गेम्स में किसी ने गोल्ड मेडल लेना है तो उसे 365 में से लगभग 300 साल बराबर मेहनत करनी पड़ेगी और 1-2 दिन करने से धर्म भारत में नहीं फैलेगा। जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ईस्टर्न यूपी में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, भारत के आम लोगों में उन्हें धर्म फैलाने की उनका कोई प्रयास नहीं रहता। हमारे जो सीधे साधे भिक्षु हैं, हमारे सीधे साधे जो लोग हैं, वो गांव-गांव में जाकर बौद्ध धर्म को फैलाते हैं। उससे ही भारत में बौद्ध धर्म फैल रहा है। बौद्ध धर्म भारत के अंदर बड़ी तेजी से और मजबूती से फैल रहा है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी शक्ति समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार भारत के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को फैलने से नहीं रोक सकती है। बुद्ध के धर्म के बारे में जिन्हें हम कहते हैं कि भाई हमें तथागत गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णमासी को हुआ, उनको परम ज्ञान भी उपलब्ध हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात तो बौद्ध धर्म के विद्वानों को यह भी बतानी चाहिए कि जो हम 2566वीं और 67वीं जयंती मना रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन हमने कहां से करी है, ये बात हमारे बौद्ध विद्वानों को बतानी चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से करी है या जो 563 ईसा पूर्व है, या उनके महापरिनिर्वाण जो 483 ईसा पूर्व से करी है, या जिस दिन बौद्ध धर्म उनको प्राप्त हुआ है उस दिन से हमने ये वाली जो जयंती का कहां से किया है, ये बात हमारे बौद्ध विद्वानों को, हमारे समाज को बतानी चाहिए। ये हमारे लोग अभी इस बारे में अंधेरे में हैं। दूसरी बात, इस संसार के अंदर जो जयंती मनाने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध से पहले किसी भी व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई गई है। राम या कृष्ण या जो भी हनुमान की जयंती मिलती है वो बौद्धों के जो भिक्षु हैं विद्वान, उनके बाद ही ये जयंती मनाई जाती है। सबसे पहले बौद्ध विद्वानों ने, भिक्षुओं ने बुद्ध की जयंती मनाई और पूरे संसार में, क्योंकि बुद्ध की जो छुट्टी होती है या बुद्ध की जो जयंती होती है वो एक इंटरनेशनल दिन होता है। पूरे विश्व के अंदर बुद्ध की छुट्टी होती है, मतलब उस दिन पूरे विश्व में छुट्टी होती है। देखिए, बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मानवता में भारत माँ ने बौद्ध धर्म से बड़े, इसको तथागत गौतम बुद्ध से बड़े किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया है। इसलिए बुद्ध को सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत का अर्थ होता है द मैन हू इंट्रोड्यूसेस यू विद द साइंटिफिक फैक्ट, वह व्यक्ति जो आपको विज्ञानवाद से परिचित कराता है। तो बुद्ध का जो आज जो संसार के अंदर दो ही विकल्प हैं कि बुद्ध को चुने या युद्ध को चुने। बुद्ध ने कहा कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, और शक्ति के होते हैं जो मनुष्य शांत होता है, उसे ही शांत प्रिय व्यक्ति कहा जाता है। अरे शक्ति को नष्ट हो जाने से कौन व्यक्ति शांत नहीं हो जाता। आज चाहे रूस का मसला हो या यूक्रेन का मसला हो, सबसे ज्यादा हमें बुद्ध की जरूरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ध्यान देने की बात है, कि जो इस बिजली का, विद्युत का
आपने खोज करी, वो विद्युत की खोज माइकल फैराडे ने 150-200 साल पूर्व की, तो क्या आपने बिजली के प्रयोग को करना बंद कर दिया है? लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता के लिए जो खोज की, मानवता के चतुर्मुखी विकास के लिए, पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए जो उन्होंने खोज की, आज बुद्ध की हमें इस संसार को, इस मानवता को इतनी आवश्यकता है जो बुद्ध ने अपने समय से पहली बात कही है। जापान के एक मंदिर में लिखा है, अगर मैं तुम्हें अपनी उंगली से चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो बुद्धांगी धम्मा है, उसमें लिखा है कि जब कोई नव तरुण, जब कोई नौजवान बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को शीतल प्रकाश देता है। मेरे साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर सोने से भी बारिश हो रही हो तो भी लोभी पुरुष को तृप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य क्रोध में होता है, जो मनुष्य क्रोधी होता है, वह सही मार्ग को वैसे नहीं देख सकता जैसे कि हम उबलते हुए पानी में अपने मार्ग को नहीं देख सकते। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो मार्ग है वो मानवता का है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको कि भारत के अंदर कोई भी सामाजिक क्रांति, 2 मिनट के टाइम कर लीजिए, 2 मिनट प्लीज। भारत के अंदर कोई भी सामाजिक क्रांति बिना बुद्ध के नहीं लाई जा सकती है। और समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की भावना इस देश के अंदर बिना बुद्ध के कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि कल प्रोफेसर जो रतनलाल जी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो आपके अपने दलित समाज से हैं, उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने सिर्फ इसलिए करी कि वो लोगों को जागृत कर रहे थे। कल मैंने दिल्ली के 500 वकीलों को इकट्ठा किया और उनको प्रोटेक्शन कराया और जज से उनकी जमानत कराई, जो एक सामाजिक क्रांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है और ये धर्म हमको इस धर्म की वैसे ही जरूरत है जैसे कि जीवित व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए बुद्ध के धर्म को जिस प्रकार गर्म लोहे से ही गर्म लोहे को जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार अपने एनर्जेटिक रूप से ही आप बौद्ध धर्म को भारत में फैला सकते हो। बुद्ध ने कहा है कि किसी रोगी को, किसी इतने वृद्ध आदमी को, किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, भगोड़ा को, या किसी कर्जदार को, या किसी रोगी को कि बौद्ध धर्म में उन्होंने किसी संघ में नहीं लिया था। इसलिए बौद्ध धर्म में नौजवानों की जरूरत है। बौद्ध धर्म में मानवता की जड़ में वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। इसलिए बुद्ध का धर्म आपको हमेशा, आपको जिस प्रकार कोई नदी के किनारे वृक्ष होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है, वो फल और छाया दोनों देता है, इसलिए बुद्ध का धर्म आपको हर तरह से करेगा और बुद्ध की रक्षा आप करिए, बुद्ध आपकी रक्षा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बात मैं आखिर में कहूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब का बहुत बहुत साधुवाद क्यों उन्होंने दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बुद्ध फिलॉसफी के बारे में सब लोग बताते भी हैं और सब लोग जानते भी हैं। हमारे विश्व संघ जो है, इनका मेन जो है धर्म का प्रचार करने का काम हमारे भारतीय बोर्ड में ऐसा बने जो पुराने जितने भी सीनियर लोग थे उन्होंने धर्म को आज तक इतना फैलाया है, आज तक इतना उनके जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आज हम इस लेवल पे आए हैं। पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे, उदयवीर सिंह जी आज हैं नहीं हमारे साथ, और बाकी जितने अंकल बैठे हुए थे, जैसे टुप्पल साहब हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। बट अब जो रिक्वायरमेंट है हमारे समाज की कि धर्म को
यंग लोग जो है अपने हाथ में लें, उसे प्रचार प्रसार में काम करें। जब तक यंग लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस सभा में भी यंग लोग काफ़ी कम हैं, तो यंग लोगों को धम्म अपनाना पड़ेगा। और ये जो धम्म है, हमारे जो बुद्धिज़्म बेसिकली सफरिंग्स को टैकल करने का, लाइफ में जितने भी दुख आते हैं उनको टैकल करने का एक मैकेनिज्म है, एक जो तथागत बुद्ध ने हमें दिया। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ धम्म है, जिसको उन्होंने रीडिफाइन किया, बुद्धिज्म को रीडिफाइन किया अपनी बुक बुद्धा इंडियन धम्मा के जरिए। उनका जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, बाबा साहब चाहते हैं कि सबसे पहले आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, समाज में आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, तभी आप ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्ट कर सकते हैं, समाज में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, तथा जो ऑब्जेक्टिव हैं जो उन्होंने संविधान में भी दिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो अचीव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो तीन इसमें ज्वेल है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, तीन जो है इसके ट्रुथ हैं, अनिका, अनंता एंड दुखा। चार यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, संसार है तो दुख है तो उसका कारण है तो निवारण है तो उसका अष्टम मार्ग में किस तरह किया जा सकता है। पंचशील हमारे को जो फिलॉसफी डेली लाइफ में किस तरीके से अगर हम पंचशील को फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बट पंचशील में ये नहीं है कि ऑल आर कनेक्टेड, ये नहीं है कि साहब मैं 4 पंचशील तो अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ, 5वें तो चलता है, ये सब चार्ज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हर पंचशील एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। मतलब अगर आप सपोज करो पाणातिपाता सिक्खापद समाध्यामी का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे वाले का जो है अधीन दाना का नहीं कर सकते। तो इसलिए सारे पंचशील इंपॉर्टेंट है, आपको सबको फॉलो करने हैं। और अल्टीमेटली जितना ये ज्ञान आपको भारतीय बौद्ध महासभा किताबों के जरिए या बाबा साहब ने बुद्धा इंडियन धम्मा के जरिए दिया हमें, तो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, हम अपनी लाइफ को दुखों से दूर कर सकें। और जो 5 मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि अगर आप धर्म फॉलो कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जीवन में कंट्रोल ऑफ माइंड रखें। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली उसका कंट्रोल ऑफ माइंड होगा, ना वो अधिक एंगर करेगा, ना वो खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होगा। दूसरा, प्रेजेंस इन रियलिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमें जो रियलिटी है उसको पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को अवेयर करना है। अभी जिस तरह की सिचुएशंस हैं हमें उसी तरीके से एक्ट करना है, अपने कर्मा को उसी तरह डिफाइन करना है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस टू चेंज, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास उन सब के प्रति हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए और अपने जीवन को उसी तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, बुद्धिज़्म के बाद बुद्धिज़्म से जो हम सीखते हैं वो है नॉन अटैचमेंट का। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो हमें नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट जो है अल्टीमेटली सफरिंग्स और दुखों का कारण है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बहुत सारे लोग हमसे डिटैच होते हैं, तो उस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है, वो ऑब्जेक्टिव है। और 5वां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको ऐसा ह्यूमन बीइंग डेवलप करना है कि यूनिवर्सल लव आपने करना है, इमेटीरियल किसी की रिलेशनशिप, कास्ट या धर्म के जरिए। तो आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग आप जब ही बन सकते हैं जब समाज में एक यूनिवर्सल लव और करुणा के साथ आप जीवन जिए। इसी के साथ मैं अपने ख्याल से समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो को कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पर आसीन और मेरे सामने सभी धर्मोपासक और उपासक सबको मेरा जय भीम होता है। देखो, भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती आप सभी को
मंगल में हो, आपके शरीर के लिए शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने जीवन में प्रसन्न, शांत, सुखी रहने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों को साधारण बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पंचशील। शील 5 बातें, 5 सिद्धांत, 5 तरह के आचरण व्यक्ति को ध्यान में गृहस्थों को उस पर चलने के लिए शील बनाए गए थे। उन शीलों के बारे में आप सभी जानते हैं और सुनते चले आ रहे होंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा उन पर हमको मंथन करते रहना चाहिए, उन पर चलते रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जो शक्तियाँ हैं, हिंदूवादी जो शक्तियाँ हैं जिन्होंने हमारे देश पर इस पर कब्जा कर रखा है, वो उनका निरंतर प्रचार आता रहता है। सारे सीरियल, समाचार, सारी फिल्में और तरह तरह के बाबाओं के जगह जगह पंडाल लगा के उनके 7-7 दिन की कथाएं होती हैं और अनेक प्रकार से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और उनके धर्म का प्रचार प्रसार सुन के जनता पहाड़ों पर जो देवी देवताओं के जो स्थान बना रखे हैं वहाँ जाते रहते हैं। ये जो स्थान पहाड़ों पर बने हुए हैं वो किसी देवी देवताओं ने या इन लोगों ने नहीं बनाए थे, वो तो अंग्रेजों ने विकास करके सड़कें वहाँ बना के ठंडे जगह पर जाने के लिए अंग्रेजों की बनाई हुई जगह हैं जहाँ पर हिंदूवादी शक्तियों ने अपने देवी देवता स्थापित कर दिए और उनका बड़े जोर शोर से गुणगान करते रहते हैं ताकि आम जनमानस उसकी ओर आकर्षित होता रहे और वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाता रहे और उसका होता रहे। तो उसी तरह से चूँकि वो 24 घंटे मैं कहूँगा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, तो हमें भी अपने पंचशील का हिंदी में अनुवाद करते रहना चाहिए और उस पर चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ये अपने अंदर हमें झांकने भी चाहिए कि कौन से आचरण का पालन हमारे से नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करनी चाहिए और जब हम इस पर चलेंगे, आचरण उन सीढ़ियों के अनुसार रखेंगे, सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, बात करते वक्त, आपस में व्यवहार करते वक्त उन सीढ़ियों के अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ और बहुत पल में आपकी शांति आ जाएगी। पैदल घूम कर संसार के सभी प्राणियों को कल्याण करने वाले और 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त करने वाले करुणा के महासागर तथागत सम्यक संबुद्ध और हमारा रोम रोम जिनका ऋणी प्रज्ञा सूर्य, ऐसे महापुरुष, ऐसे संघर्ष पुरुष, ऐसे क्रांति पुरुष परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कोटि कोटि नमन करते हुए, पूज्य भिक्खु संघ को वंदना करते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी और आप सभी श्रेष्ठ और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं और ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल नया हो और सब लोग उस अवस्था में है कि हम दूसरों को आगे बता सकें, गाइड कर सकें, मशाल की तरह काम लेकर चल सकें। अष्टांगिक मार्ग में पारमिताओं में दान पारमिता एक बड़ी महत्वपूर्ण पारमिता है। पता नहीं पहली है दूसरी है, लेकिन है महत्वपूर्ण पारमिता। तो मैं कुछ पंक्तियां दान की महिमा के रूप में आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। दान दिए से फले कमाई, दान की महिमा न्यारी, बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी। और क्या बना? देखिए दान देने के नियम भी है बहुत सारे, है ना जी। दान दिए धन कभी घटे ना, दान दिए धन कभी घटे ना,
कह गए ज्ञानी ध्यानी, हो गए संत कबीर जिन्हों की बात तुम्हें समझानी, बात तुम्हें समझानी। संत गुरु रविदास ने आके खोली आंख हमारी, बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी, भाई जाने दुनिया सारी। सेठ अनाथ पिंडक का बहुत बड़ा उदाहरण आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और लोग सुनाया भी होगा, जिसने सोना बिछवाकर पूरी धरती पर वो जमीन खरीदी और बौद्ध विहार बनाया। और उसकी महानता ही देखिए, उसने नाम भी अपना नहीं रखवाया अनाथ पिंडक के जेठवना नाम पे। जेठवना नाम, जिस राजकुमार से उन्होंने जमीन खरीदी उस बुद्ध विहार का नाम भी जेठवना नाम है। उसकी महानता देखिए। और उसका मैंने उल्लेख किया है, बना सेठ सुदत्त महादानी जो अनाथ पिंडक कहलाया, धरती पे सोना बिछुआ के बुद्ध विहार बनाया, भाई बुद्ध विहार बनाया। अमर जगत में गाथा जिनकी गाते हैं नर नारी, बड़े बड़े हुए दानवीर जिन्हें जाने दुनिया सारी, हुए जाने दुनिया सारी। देखिए, दान देते समय कोई लालच नहीं होना चाहिए। भगवान मुझे पास कर देना, मैं 5 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं जागरूक करवाऊंगा, ये अदले का बदला हो गया। अगर आपने दान देते समय कोई भावना रखी, कोई प्राप्त करने का लालच रखा, तो आपका दान बेकार। डर लालच और कोई कामना, डर लालच और कोई कामना, मन में अपने रखियो ना। और खास बात क्या बोला, और दान दी। आपका बहुत स्वागत, आपने आना था, मैंने किया था। कोटि कोटि नमन। बुद्धोत्सव भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज के पुरोधा श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय श्री महात्मा ज्योतिराव फुले जी, श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले जी, श्रद्धेय सद्गुरु रविदास जी, श्रद्धेय संत शिरोमणि कबीरदास जी एवं बहुत सारे नायक एवं नायिकाएं जिन्होंने बहुजन समाज को अंधविश्वासों और कुरीतियों से खास तौर में बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करे और अपने जीवन का रिस्क भी उन्होंने लिया। मंचासीन श्रद्धेय CM पीपल साहब अध्यक्ष, आज के कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय तेज सिंह गौतम जी, आज के कार्यक्रम चलाने वाले प्रधान सचिव श्रद्धेय रणधीर मौर्य जी। सर्वप्रथम मुझे कहना था पूजनीय भिक्षु संघ मंचासीन, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे शुरू में ही ये कहना था। यहाँ पर उपस्थित बच्चे, उपासिकाएँ, उपासकगण, जो बुद्ध धर्म है प्राचीन है लेकिन वर्तमान है, वो कैसे है? जब भगवान बुद्ध से पूछा, उन्होंने बताया सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा।
सुचित पर्योद पैनम एतम बुद्धान शासनम। दूसरा उन्होंने अन्य मौके पे बताया कि कोई भी बात जो लिखी गई है, कही गई है, किसी ने भी कही है, उसको आप तब माने जब आप तर्क की कसौटी पे, बुद्धि की कसौटी पे, अपनी अनुभूति पे उसको कस लें और वो आपके लिए कल्याणकारी हो, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, मानव जगत के लिए कल्याणकारी हो, तभी उस बात को माने। तो ये जो उसमें प्रयोजन है, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसलिए ये जो धम्म है ये मोस्ट मॉडर्न है। इसमें सभी चीज़ों का जो है समावेश इस वजह से है। कोई भी कार्य एक समय में कुशल हो सकता है, लेकिन वो कार्य दूसरे समय में अकुशल हो सकता है। जैसे मनुष्य जब डेवलप हो रहा था तो जंगल बहुत वीरान थे, तो उसने जंगलों को काट के अपने रहने के लिए थोड़ा सुरक्षित स्थान बनाया, खेती की तैयारी करी, क्योंकि 12 महीने कोई फसल नहीं होती थी। तो ये होने से उस टाइम ये कार्य कुशल कर्म में आता है। लेकिन आज जब वृक्षों की इतनी कमी है, ये कार्य अकुशल कर्म में आता है। मैं जो है कुछ बातें आपसे वो करूँगा, जब हम बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, तो जो बुद्ध समाज में 4 बातें मुख्य रूप से थी, तो उन पर अब हम कहाँ हैं, और उनके लिए मैं आपको साक्ष्य दूंगा जो समाज में उपस्थित हैं। पहली बात है, बुद्ध धर्म में सब समान हैं। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सब समान हैं तो हमारी एकता में क्यों जो है आपका जो है फर्क आता है। जैसे हम इंजीनियर हैं, हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं। जैसे आपकी ईंट है, उसका एक मॉड्यूल बनता है, अलग अलग तरह की ईंटों के मॉड्यूल बनते हैं, फिर उन मॉड्यूल को हम कॉपी करते हैं और वो जो है आपके परफेक्शन में जाकर के उसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, और उनकी जो ताकत होती है उन मॉड्यूल के जगह जगह इस्तेमाल करने से होती है। इसी तरह से ये हमारा मॉड्यूल है जो त्रिशरण है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, इनसे हमारा एक समाज का मॉड्यूल बनता है। और जो वो मॉड्यूल डिफरेंट जगह जगह रहता है, संसार के विभिन्न हिस्सों में रहता है, तो उसमें एकता बनी रहनी चाहिए। एकता ना बने ऐसा कोई उसमें जो है शक या संशय नहीं होता। पर ये एक विचार है कि भाई ये जो पहले से था तो क्यों इसमें कमी है, क्यों ऐसा विचार मन में आता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी शिक्षा का उस समय जो है समान शिक्षा, और शिक्षा में आप कोई भी जो है किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा की समानता है, जब आपके पुत्र और पुत्री होते हैं तो क्या आप दोनों को समान शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, ये एक है। दूसरे है, इस बात को हम जो है प्रकृति से ले सकते हैं। प्रकृति में जो बालिका है उसका कंसेप्शन जो है बालक से ज़्यादा होता है, लेकिन अब जो हमारा डाटा है वो अलग अलग स्टेट में 1000 पुरुषों के बदले में 800 से लेकर के 940 तक स्त्रियां हैं। तो ये कमी कहाँ से हुई? अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि करीब 6 करोड़ बच्चियां वो हैं जो पैदा नहीं हो पाई। दूसरी बात कि वो बच्चियां 2 करोड़ हैं जो लड़कों की चाह में पैदा हो गई। तो अब यह है कि क्या हमने उनको समान समझा, जबकि ये समान तो पहली जो है उसमें थी।
बुद्ध समाज में। जब हम बुद्ध समाज में हैं तो हमें इनका पालन करिए। और ये देखिए, दूसरी बात, पुरुषों के बराबर ही स्त्रियों को अधिकार थे। ये भी बुद्ध समाज की एक खास विशेष